बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हुई है। तमाम जितने भी लोग बीए बीएससी कर चुके हैं या एमए एमएससी कर चुके हैं, डिफरेंट पोस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इन पंजाब लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बीएस 18 ग्रेड पे है। कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट की जॉब है। ये 9 पोस्ट हैं। ये 8 पोस्ट हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। ये वेरियस पोस्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप लोग लाजमी एंड तक वीडियो को देख लें ताकि जितने भी लोग हों जो जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो लाजमी अप्लाई कर लें। इसके लिए रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीएमडीसी विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ एफसीपीएस, एमआरसीपी, एफआरसीपी, एमडी, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड। मेल की जो एज है वो 35 टू 45 होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी 35 टू 40 होनी चाहिए। जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस। प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी भी हॉस्पिटल में, पीईएसएसआई हॉस्पिटल इन पंजाब। यहाँ पे हमारे पास 8 पोस्ट हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की। एमबीबीएस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट वही है 30 से 45। जेंडर सेम है। पंजाब में किसी भी आपके हॉस्पिटल में जॉब होगी, पंजाब बेसिस जितने भी लोग हैं डोमिसाइल जिनके पास भी पंजाब का है वो तमाम तर लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट मौजूद हैं कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन की। इसमें भी एमबीबीएस आपका होना चाहिए। ये सारी की सारी डॉक्टर्स के लिए हैं। 2 पोस्ट हैं पेडियाट्रिक सर्जन की, ये भी एमबीबीएस है। इसके बाद कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट 2 पोस्ट हैं एमबीबीएस के लिए। कंसल्टेंट सर्जन है 2 पोस्ट, 9 पोस्ट हैं यहाँ पे एमबीबीएस के लिए। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन 4 पोस्ट हैं एमबीबीएस के लिए। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एमबीबीएस के लिए 2 पोस्ट हैं। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी जीबीएस में। ये तमाम तर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। किस में होनी चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एमबीए होना चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 साल से 28 साल है मेल के लिए एंड फीमेल के लिए। जेंडर कोई भी चलेगा, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल ऑल ओवर द पंजाब, पंजाब का आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 50% होंगे और जनरल एबिलिटी इंक्लूड्स जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। 50% ये आपका 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन, ये 1 पेपर एमसीक्यू टेस्ट होगा पीपीएससी के अंडर। एक पोस्ट है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। इसमें भी आपके 100 मार्क्स के एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, टेस्ट होगा। 25 टू 35 ईयर्स एज लिमिट है। एक पोस्ट है आईटी कोऑर्डिनेटर की। बीएस होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कोई भी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो उससे किया हुआ। एमसीक्यूज बेस्ड होगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% आपके पेपर में क्वेश्चंस होंगे और जनरल एबिलिटी के 20%। 80% आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यानी बीएससीएस एंड आईटी और 20% जनरल एबिलिटी के। 2 पोस्ट यहाँ पे मौजूद हैं एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनवायरमेंटल साइंसेज और केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। 21 टू 28 एज लिमिट है। 1 पेपर एमसीक्यूज होंगे। 60% पेपर आपका होगा आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और 40% होगा जनरल एबिलिटी का। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजर स्पेशल सेक्शन की एक पोस्ट है। बीएस आपकी मास्टर्स डिग्री या बीएस डिग्री होनी चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन और साइकोलॉजी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टीचिंग सेंटर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट एंटाइटल्स शैल बी एक्सेप्टेड इफ such entity is registered with SCCP, Registrar of Firms or any other regulatory authority. 80% and 20%. 20% general ability, 80% related questions of your qualification. नेक्स्ट हमारे पास 2 पोस्ट हैं बीएस 15th ऑडिटर की। बीकॉम होना चाहिए सेकंड डिवीजन। जितने भी लोग बीकॉम कर चुके हैं, बीकॉम किया हुआ है आप लोगों ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर टेस्ट होगा। 80% मार्क्स आपके, जो 80% जो आपकी सिलेबस होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 20% जनरल एबिलिटी से होगा। नेक्स्ट हमारे पास बीएस 17th, टोटल पोस्ट यहाँ पे 14 है। मास्टर्स डिग्री second class in statics or mathematics with an optional and special paper in statics or economics with an optional special paper in statics from a recognized university. Collection में tabulation and analysis of data और application of statistical mathematics methods preferable experience ये होगा। 21 से 28 साल एज लिमिट होगी।
80% एंड 20% का रूल होगा। क्वालिफिकेशन एंड जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस 80% होंगे, जनरल एबिलिटी के 20% होंगे। BS11 जूनियर क्लर्क 8 पोस्ट हैं, वुमेन कोटा 1 है, 20% एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट 2, ओपन मेरिट पे 5 है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डिमॉन्स्ट्रेट सच प्रोफिशिएंसी। जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए ये स्किल सीखना कितना जरूरी है। एक तो आप लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको एमएस का पता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल को यूज करना आता है, आपको ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस यूज करनी आती हैं और साथ आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो टाइपिंग बेस्ड बहुत ज्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जॉब्स ऑफर की जाती हैं। इसमें जो आपका टेस्ट होगा जूनियर क्लर्क के लिए 11वां स्केल है, ये 11th स्केल की जॉब है। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस 60% and basic computer knowledge and MS Office 40%. Only those candidates will be called for typing test and proficiency test who will qualify the general ability test. General ability test जो लोग क्लियर कर जाएंगे उन लोगों को ही वहां पे टाइपिंग टेस्ट के लिए और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 18 से 25 साल एज लिमिट है। अप्लाई करने की आखिरी डेट 4 अक्टूबर है। जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, www.ppsc.gop.pk। इस पे जाएं और जाके आप 4 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।